काश कि हमारी हर सुबह इन नज़ारों के साथ होती और हर शाम इतनी ही खूबसूरत होती। इन वादियों में कदम रखते ही ऐसा लगा मानो हमारे कदम और हमारे होंठ दोनों को ही मुस्कुराहट मिल गई। तो आज के इस वीडियो में हम चलेंगे धर्मशाला के फेमस ट्रैकिंग पॉइंट त्रियुंड टॉप पे एंड उससे भी ऊपर स्नो लाइन पे। हाय एवरीवन, सो आज मैं जा रही हूँ गलूनाथ टेम्पल से ऊपर त्रियुंड ट्रैक पे, जो यहाँ का सबसे फेमस ट्रैकिंग पॉइंट है। और जो यहाँ का ट्रैकिंग पॉइंट है वहाँ से 3 घंटे का ट्रैक है। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है, बट हाँ हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में तो आप एक्लेमेटाइज होते रहेंगे कि नो गर्मी लगने लगेगी, फिर सांस चढ़ेगा। बट गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स, धीरे धीरे वॉक कीजिए एंड आपको आराम से आप वॉक कर लोगे। तो आफ्टर 10 मिनट्स मैं थोड़ी सी काम हो गई हूँ। सो नाउ आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग अ वीडियो। थैंकफुली आज का मौसम बहुत अच्छा है। आई मीन लुक अराउंड मी, हर तरफ फॉग है, फॉगी है, तो ये अच्छी बात है। बट साथ में एक साथ में इट हैज़ ब्रॉट वन फियर कि शायद से सिंस इतना फॉगी हो गया है तो बारिश भी हो सकती है। सो एक अच्छी चीज़ है, छोटी सी बुरी चीज़ है, जिसके लिए हमने पोर्टेबल छोटा वाला पॉकेट रेन कोट ख़रीद लिया है। साथ में हमने बहुत सी चीज़ें भी कैरी की हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लूँ फिर उसके बाद। और ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से हमारा ट्रैक शुरू हुआ। एंड लुक एट द फॉग अराउंड अस। स्टार्टिंग का रास्ता तो इस तरीके का था, बट आगे जाने के बाद लाइक ऑलमोस्ट मिडवे के बाद यही पत्थर काफ़ी बड़े बड़े हो गए एंड ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप साथ में डंडा का ज़रूर कैरी करें। ट्रैक शुरू होने के पहले शॉप्स पे रेंट पे थोड़े दामों पे मिलती हैं। एंड ये रही मेरी सासू माँ। शी इज़ रियली फिट and therefore she decided to go on the trek with us. ये बेस्ट व्यू कैफ़े है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और त्रियुंड टॉप के मिडवे में आता है। यहाँ पे आप रुक के चाय नाश्ता कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं एंड खुश हो सकते हैं कि बस थोड़ी देर और, आई मीन जस्ट इतना ही और। बट हाँ, यहाँ से आगे रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाता है। एंड ऑलमोस्ट 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। ट्रैकिंग बहुत लंबा है एंड आई वोंट से कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। थोड़े हाफ वे तो काफ़ी इजी था, बट हाँ आप पहला 10 मिनट्स लगता है आपको आपके बॉडी को एडजस्ट करने में, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है। एंड देन आप ब्रेक लेते रहिए, पानी साथ में कैरी कीजिए, कुछ खाने का रखे लाइक स्नीकर्स एंड चॉकलेट्स रखे, क्योंकि ऊपर जाके पानी का डबल रेट हो जाएगा। मैगी एंड ब्रेड ऑमलेट सब कुछ 90 रुपीज़ 80 रुपीज़ के रेंज में आने लगेगा। तो घर से प्रॉपर्ली खाना खा के निकलिए एंड 2-3 बॉटल पानी रख लीजिए, अगर मतलब एटलीस्ट पर हेड 1 बॉटल तो रखना ही चाहिए। एंड आई ऑल्सो कैरिड सर्टन फ्यू च्युइंगम्स ऑल्सो, तो वो भी बहुत हेल्पफुल था। तो अभी काफ़ी फॉगी है
इसलिए व्यू नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो मैं जा रही हूँ उसको एंजॉय करने के लिए। ऊपर स्टे के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं। 2-3 लॉज हैं जहाँ पे 1 या 2 कमरे हैं। अदरवाइज़ जो लॉज के केयरटेकर्स हैं वो कुछ टेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये रहा हम लोगों का लॉज, एंड जहाँ हमने 1 नाइट के लिए एक कमरा बुक किया था। एंड ये एकदम बेसिक सा रूम जिसमें 2 विंडोज़ हैं और एक बल्ब है, एंड नथिंग एक्स्ट्रा इन दैट। एंड यही लॉज के केयरटेकर्स आज हमें खाना भी खिलाएंगे, लंच एंड डिनर। एंड ये रहा पूरा त्रिउंड टॉप। ऐसा लग रहा था मानो ग्रीन वेलवेट से पूरा टॉप एकदम सजा हुआ है। We were accompanied by a guide called सुरेश कुमार, और वो हमारे साथ बहुत अच्छे से पूरे रास्ते साथ आते रहे। काफ़ी सारी बातें भी की हमने। कल हम जाने वाले हैं इससे भी आगे स्नो लाइन, जहाँ से ग्लेशियर दिखता है। तो वो थोड़ा और ऊपर है, एंड वो यहाँ से 2 घंटे का 2 घंटे का ट्रैक है। ये हमारे लिए तुम गरम रोटी बना रहे हैं, है ना भैया? बहुत टेस्टी बना है राजमा चावल आपने। A very good morning from Triund Top. एकदम अर्ली मॉर्निंग हो रहा है। एकदम अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जैसा लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी स्नो लाइन। ये है हमारे गाइड सुरेश भैया, और ये दोनों बड़े अच्छे हमारे केयर टेकर है। आज रात के थे और इन्होंने बहुत टेस्टी राजमा चावल भी खिलाया। भैया थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो बाय बाय। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम सब निकल पड़े स्नो लाइन की तरफ, जो यहाँ से 2 घंटे और है। और ये रास्ता थोड़ा और स्टीप एंड थोड़ा और डेंजरस है एज कम्पेयर टू त्रिउंड वाला वॉक। सो हम लोग हाफ वे थ्रू आ गए हैं। ये माता तरंगा वाली का रास्ता है। तो अगर आप बिना गाइड के आ रहे हो तो आप समझो कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि ये एक साइन है कि आप पहुंचने वाले हो आधा रास्ता। स्नो लाइन जाने के रास्ते में आपको अपने दोनों साइड ऐसे छोटे छोटे येलो, रेड, मरून एंड वाइट फ्लावर्स दिखेंगे। बिल्कुल फ्लावर वैली जैसा दिख रहा था, एंड ये बहुत खूबसूरत था। कैसा लग रहा है मम्मी? रॉबी? वेरी गुड। हाँ, ये अमेजिंग व्यू एंजॉय करते हुए, आराम से वॉक करते हुए एंड ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हुए हम फाइनली स्नो लाइन पहुंच ही गए। ठंड के समय में ये पॉइंट बर्फ़ से ढका रहता है। ये ढाबा सब कुछ बंद रहता है। एंड लकीली यहाँ पे हम अभी सबसे पहले पहुँचे थे, एंड उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। एंड सिंस ये ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैक्सिमम लोग त्रिउंड टॉप से ही लौट जाते हैं, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हम अपने गाइड की मदद से हमने अपना टेंट सेटअप कर लिया। तो हम लोग स्नो लाइन पहुँचने के बाद हमने भर पेट राजमा चावल खाया। थोड़ी देर 15 मिनट रेस्ट करने के बाद
हम लोग अभी निकल रहे हैं वॉक पे क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए स्नो लाइन तक। हमारे गाइड भैया भी बोल रहे थे कि हमने काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग की और जितने नॉर्मल लोग आते हैं उनके कंपैरेटिवली हम जल्दी पहुंच गए। तो क्या करते हैं यहाँ बैठ के, तो हम जा रहे हैं यहाँ से। एक और जगह है जिसका नाम है लाका गोट, उसके आगे है इंद्रानिल पास। इंद्रानिल पास तो बहुत डिफ़िकल्ट है एंड काफ़ी दुर्गम चढ़ाई है, सो कॉल्ड दुर्गम। सो इसलिए हम इंद्रानिल तो नहीं जा रहे हैं, तो हम जाएंगे लाका गोट। एंड लाका गोट के रास्ते में हमें एक वो भी मिलेगा, झरना भी मिलेगा, तो हम वहाँ से आज पानी पियेंगे एंड देन विल गेट बैक टू आवर कैंप हमने ऑलमोस्ट सेट ही कर लिया है। तो ये मेरे सामने यहाँ के लोकल लोगों का घर है, वो मैं आपको अभी दिखा। समर्स में आपको यहाँ पे बहुत सारे शेफर्ड्स अपने गाय, अपने घोड़े, अपने शीप्स बकरियों के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो ऐसे ही हम पूरे रास्ते ढेर सारी बकरियों को, बहुत सारे शीप्स को हाय हेलो बोलते बोलते हाफ एन आवर तक हमने अगेन ट्रैक डाउन किया एंड हम पहुँच गए एक वाटरफॉल। सो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स चलने के बाद हम पहुंच गए यहाँ पे, जहाँ से ऊपर इंद्रानिल पास दिखता है और लहेश केव भी आगे जाता है। सो ये इस रास्ते का सबसे लास्ट आखिरी कैफ़े है जिसका नाम था धौलाधार एंड इसके जस्ट पीछे एक बड़ा सा वाटरफॉल है जो डायरेक्टली ग्लेशियर से आ रहा है। सो यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद वी एंजॉयड सिटिंग ओवर हियर एंड पानी बहुत बहुत ठंडा, आप सोच भी नहीं सकते इतना ठंडा। शाम रहते ही हम अपने कैंप वापस आ गए और गाइड भैया के साथ हम ड्राई लकड़ियाँ ढूंढने में लग गए। गाइड के होने से आप एक चीज़ तो इंश्योर करते हैं कि आप सेफ रहोगे, आपका जर्नी कंफर्टेबल रहेगा एंड जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा वहाँ पे। एंड वेरी सून वी विटनेस दिस ब्यूटिफुल सनसेट। जो इकलौता ढाबा था वहाँ पे उन्होंने हमें राजमा चावल या दाल चावल और एक सब्जी खिलाई एंड उसके बाद वी सैट अराउंड आवर बॉनफायर, वी टॉक्ड, वी एंजॉयड एंड हैड अ अमेजिंग टाइम। आप स्नो लाइन तक खुद भी ट्रैक करके आ सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट गेट अ गाइड फॉर योर सेल्फ बिकॉज ही इज़ गोइंग टू अरेंज फॉर एवरी थिंग फॉर यू एंड आप इसको आराम से मॉल रोड के किसी भी ट्रैवल एजेंट के डेस्क से बुक कर सकते हैं। I witnessed my life's most beautiful sunrise at this place and थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया थम गई, क्योंकि ये खूबसूरत नज़ारा मेरी आँखों में भी ऐसा लग रहा था जैसे बस गया हो। एंड बादल छटते ही पूरा का पूरा धौलाधार रेंज सामने था in its huge, rugged and massive form. Good morning everyone. अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं सनराइज़ का वेट कर रही हूँ। बट अगेन सिंस ये क्लाउडी वेदर इतना ज़्यादा हो गया है कि सनराइज़ दिख नहीं रहा, बट एटलीस्ट वी आर लकी कि हमें ये क्लियर व्यू दिख रहा है माउंटेन का।
माउंटेन्स के इतने करीब हूँ और इन वादियों में हम कैंपिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कल रात को हमने यहाँ पे बॉनफायर किया था, अच्छा खासा 1-1.5 घंटा बैठे थे और बहुत मज़े किए थे, बहुत सारी बातें की थी। मम्मी को कैसा लगा उनसे सारी एक्सपीरियंसेस पूछे, अपनी कुछ बातें बताई। तो लास्ट नाइट वाज वेरी गुड। सनराइज़ इंजॉय करने के बाद फाइनली इट वाज टाइम टू पैक अप। हमने मैगी इंजॉय किया, वापस से फिर से एक बॉनफायर किया एंड देन वी वर रेडी टू लीव। 10:30 बजे से हम चल रहे हैं। बीच में हमने त्रिवेणी पे थोड़ा सा स्टॉप लिया, फिर एक और जगह पे मैगी अंडा का ब्रेक लिया एंड देन वी हैव बीन वॉकिंग कंटिन्यूसली। तो स्ट्रेट 5 घंटे का वॉक है। इट्स नॉट दैट ईजी, बट हाँ, जितना एक्साइटमेंट में ना और ओवर जॉय जब आप होते तो फटाफट आप चढ़ते जाते हो, बट रिटर्न होने में तो आपको फील होता रहता है ना कि अरे यार घर जाना है। तो वो वाली फीलिंग थोड़ी थोड़ी सिंक हो रही है। तो जाना मेरे लिए इजी था, उतरना तो उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ऑब्वियसली आपके नीज़ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना। अदरवाइज़ जो व्यू हमने इन्जॉय किया, जो कैंपिंग, जो बॉनफायर हमने एंजॉय किया, वो याद करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ करके आए हैं ऐसे ही नहीं चल रहा है। तो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ फन तो आपके लिए वर्थ इट है। जो व्यू वहाँ पे था, जो मैजेस्टिक व्यूज़ थे वहाँ पे माउंटेन्स के, इट्स वर्थ वॉकिंग एंड आई थिंक 15 मिनट और फिर तो जाके ऐसा सोएंगे हम लोग कि बस। तो फाइनली दिस ट्रैक इज़ कमिंग टू एन एंड। और हाँ, ये हमेशा याद रहेगा, वन ऑफ द मेमोरेबल ट्रिप्स विद फैमिली। मेरी सासू माँ जो 50-50 ईयर्स प्लस हैं, वो भी इंजॉय करके गई हैं, तो फिर आप जैसे यंगस्टर्स तो डेफिनेटली इसको इंजॉय करके जाएंगे। तो अब आराम करने का टाइम है। बाय बाय, जल्दी से घर जाना है। ऑन ट्रैक्स लाइक त्रिवेणी आपको कोई भी वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी एंड देयरफॉर यू आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ नेचर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट अ लाइक बटन, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।